हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। जैसा कि आपको पता है, ये नवोदय का सेशन है। नवोदय में अभी हमारा जो सेशन चल रहा है वो इंग्लिश की सॉरी ईवीएस की क्लासेस का चल रहा है ना। ईवीएस या अपन इसको इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण अध्ययन, तीनों में से जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। आपको जैसा पता है कि इस वर्ष से 2027 जो नवोदय आपकी एग्जाम लेने जा रहा है, जो समिति आपकी एग्जाम लेने जा रही है, उसमें नवोदय का सिलेबस नया ऐड हुआ है। जो नया ऐड हुआ है, क्या क्या ऐड हुआ है, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं ना। यहाँ ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं तो उन्हीं को बोला कि उधर जाओ, क्लास है ना। तो आप सोच रहे होंगे मैडम किसको इशारा कर रही है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक, तो 4 से 5 टॉपिक है जो यहाँ पर आएंगे। प्रत्येक टॉपिक में कुछ ना कुछ एडिशन है, मतलब उसके सब टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक दुनिया, इसमें हम परिवहन कवर कर चुके हैं। आज से हम नदियां स्टार्ट करेंगे। आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो नदियां स्टार्ट करेंगे। देखिए, जितना जरूरी आपके लिए यहाँ पर जितना जरूरी आपके लिए यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन है, जितना जरूरी मैथ्स का पोर्शन है, जितना जरूरी अपठित गद्यांश मतलब लैंग्वेज टेस्टिंग है, उतना ही जरूरी आपके लिए ईवीएस है। अब ये मान के चलिए कि आपके 3 की जगह 4 टॉपिक हो गए हैं और चारों टॉपिक में से 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। चारों टॉपिक में से 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, मैं आपको सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ कहाँ से कितना आएगा और क्या क्या आएगा और कितने कितने मार्क्स का आएगा। ठीक, हो सकता है एक्चुअली मुझे थॉट प्रॉब्लम है ना, गला खराब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए आज हम जानेंगे रिवर्स होता क्या है। व्हाट इज रिवर्स। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। कुछ बच्चे कह रहे थे कि टेलीग्राम में चेक नहीं हो रहा मैडम। बहुत इजी, देखो मैं अभी चेक कर लेती हूँ। आपको टेलीग्राम सेशन में जाना है ना, दूसरे मोबाइल से चेक कर रही हूँ मैं। टेलीग्राम सेशन में आप जाएंगे, अभी चेक करके बता देती हूँ। आप टेलीग्राम सर्चिंग में, अगर मैंने लिंक भी दी है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी अगर सर्च नहीं होता है तो बिल्कुल हो रहा है। आप एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती से भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी शेयर कर रही हूँ। लिंक जो शेयर कर रही हूँ वो हमारे एप्लीकेशन की भी है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी है। ठीक है, दोनों भाषा में आपको नोट्स वहां मिल जाएंगे। नदी क्या है? नदी पृथ्वी पर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा है। ये पर्वतों, झीलों या झरनों से निकलकर समुद्र, झील या दूसरी नदी में मिलती है। A river is a natural water streams flowing on the earth. It originates from the mountains, lakes of waterfall and joins the sea, lake or another river. नदियाँ क्या है? एक प्राकृतिक जलधारा है जो कहाँ से, कोई पर्वत से निकलती है, कोई झीलों से निकलती है, कोई झरनों से निकलती है। निकलने के बाद ये बहते बहते, कोई बहुत बड़ी नदी होती है, कोई बहुत छोटी होती है। तो ये बहते बहते कोई नदियों में या फिर किसी खाड़ी जैसे वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बड़े बड़े सागरों में, बड़ी बड़ी खाड़ियों में गिर जाती है, समुद्र में मिल जाती है ना, नदियों में या किसी और अन्य नदी में मर्ज हो जाती है। तो ये क्या है? नदियों का निकलना और नदियां बहकर कहाँ जाती है उसकी बात। सो की सीधी बात बोले या 2 शब्दों में अपनी बात कहें कि नदियां क्या है, तो नदियां एक प्रकार की प्राकृतिक जलधारा है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं नदियों का उद्गम। नदियों का उद्गम या ओरिजिन ऑफ रिवर, जिस स्थान से नदी निकलती है
उसे उद्गम कहते हैं। जैसे कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी, है ना। पुष्पगढ़ तहसील है, अमरकंटक से क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जहां से नदियों की शुरुआत हो। जिस भी जगह से नदियां निकलना स्टार्ट करे वह नदियों का उद्गम स्थल होता है ना। जिस स्थान से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिवर origins is called the source, नदी का संगम, जहां पर एक से अधिक नदियां मिल जाए, है ना। जैसे इलाहाबाद में हम बोलते हैं ना संगम है, 3 नदियों का संगम है। 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं, है ना। जहां पर भी 2 नदियों का मिलन हो गया उसे हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी का मुहाना, रिवर्स माउथ, ये क्या होता है? जहां नदी समुद्र या बड़ी झील में मिलती है ना। जहां से भी गिर रही है, जहां पर भी मिल रही है, मान लो इधर से कोई नदियां आ रही है और वो मिल रही है, तो ये प्लेस क्या कहलाता है? नदी का मुहाना कहलाता है। चलिए अभी हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन हम एमसीक्यूज को करें, एमसीक्यूज को पढ़े उसके पहले ये थ्योरी हमें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी है जो एमसीक्यू से ना आए। तो मैं चाहती हूँ थ्योरी में क्लियर हो जाए। नवोदय के जो ईवीएस के नोट्स हैं हम काफी शिद्दत से बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हम एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसकी लमसम मैराथन भी आपको देंगे। पूरी कोशिश है कि क्वेश्चन यहीं से आए और हम पूरी उम्मीद भी लगाते हैं, हमारा अनुभव कहता है कि बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? गंगा, कुछ नदियों के नाम है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूँ, तो मैं बड़ी गर्व से कहती हूँ कि नर्मदा मैया जिसको हम कहते हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि यह हमारे स्टेट में है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक हमारा महाकालेश्वर उज्जैन और एक हमारा ओंकारेश्वर, है ना। ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर, है ना, ये आता है अपना कहाँ? खंडवा के पास, ठीक है। ये दोनों ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है। ओके, तो ये चीजें आपने देखी होंगी। ये कुछ भारत की प्रमुख नदियां हैं। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रमुख नदियां पता होनी चाहिए। नदियों के उपयोग, नदियों के उपयोग क्या क्या है? नदियों के उपयोग: पीने का पानी, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, पालन, परिवहन उद्योग में, है ना, नौकायान में, मछली उद्योग में, मछलियों का उद्योग होता है ना। कभी आप लोग ये अपना सोमनाथ सोमनाथ गए होंगे, हालांकि बहुत सारी जगह होता है, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकल देख के आई हूँ वो बता रही हूँ। जितने भी समुद्र किनारे अपने शहर बसे हुए हैं वहां पर मछलियों का जो उद्योग है वो किया जाता है। बड़ी मात्रा में मछलियां बेची जाती है ना, बाहर जाती है। तो वहां देखेंगे, हमने वहां देखा कि वहां पर किस स्तर से मछलियों का उद्योग होता है। ठीक समुद्र है ना, वहां पर समुद्रों के किनारे, स्पेशली बड़ी बड़ी नदियों के किनारे भी पाया जाता है, लेकिन समुद्र के किनारे एक बड़े स्तर पर मछलियों का उद्योग किया जाता है, व्यापार किया जाता है, मछलियां बेची जाती है। ठीक है, तो ये सब सिंचाई विद्युत है, ये सब क्या है? ये नदियों के उपयोग है। और इतना ही नहीं, नदियां हमें क्या दे रहे हैं? उद्योग भी दे रही है। ठीक है, नदियां नहीं होंगी तो सब उद्योग ठप हो जाएंगे। अब नदी में प्रदूषण भी बहुत होता है। नदी में प्रदूषण के कारण, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, उद्योगों से बहुत ज्यादा नदियां क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। कारखानों का गंदा पानी, है ना, कचरा, सीवेज, पूजा सामग्री और अन्य अपशिष्ट, कुछ हवन हुआ या हम कहते हैं भैया ये तो मंदिर का सामान है, भगवान को हार चढ़ाया था,
तो इसे जल में डुबोना है, तो हम क्या करते हैं, उसको जल में डुबोते हैं, जिससे कारण नदियां क्या होती है, मैली होती है, दूषित होती है। ठीक। नदी संरक्षण के कुछ उपाय हैं। नदी संरक्षण के उपाय मतलब नदियां दूषित ना हो, नदियों को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके कुछ उपाय हैं। इसी को हम बोलते हैं नदी संरक्षण के उपाय। नदियों में कचरा न डालें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, गंदे पानी को साफ करके ही नदी में छोड़ें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, लोगों को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक करें। मान लीजिए कोई हवन सामग्री डालने गया नदी में, या कुछ भी ऐसा सामान जिसके कारण पानी नदी दूषित हो रही है, उसको उसके डिसएडवांटेज बताएं, हानिकारक है हमारे लिए यह समझाएं, लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। देखिए बहुत सारी बीमारियां इससे होती है, और जितनी भी बीमारियां है उसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि हम पहले ही उसके प्रति सजग हो जाएं, उसके प्रति सजग हो जाए। जैसे कोरोना आया था, हमें पता है कोरोना जानलेवा है, इससे हम बच नहीं सकते, तो हम कितने सजग हो गए थे, 5-5 मिनट में अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे थे, हम घरों के बाहर नहीं निकल रहे थे, हम कुछ भी चीजें एक दूसरों को आदान प्रदान कर रहे थे तो इसको सैनिटाइज करके ले रहे थे। ये जागरूकता थी, है ना। फिर यही जागरूकता हम नदियों के क्षेत्र में या किसी भी जो नकारात्मक तरीका है उसको भगाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो जन जागरूकता है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम में आने का यहाँ से उम्मीद भी बनती है। जैसे भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है। मध्य प्रदेश में हूँ इसलिए मैंने लिख दिया। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कुछ नदियां मतलब कुछ नहीं, बहुत सी नदियां भारत की अरब सागर और कुछ नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ये अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है, मैं आपको अभी बताऊंगी, है ना, मैं दोनों आपको बताऊंगी। ठीक। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और कहा भी जाता है कि क्वेश्चन आता भी है कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलिए, ये हमारा प्यारा भारत देश, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये हमारे प्यारे भारत देश की है। इसमें अगर आप एक तरफ देखेंगे तो आपको अरब सागर दिखेगा, और एक तरफ अगर आप देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी दिखेगी। कुछ नदियां निकल कर कुछ यहाँ से होती हुई कहाँ जाती है, अरब सागर में गिरती है, और कुछ नदियां इसके विपरीत चलते हुए बंगाल की खाड़ी, है ना, बांग्लादेश में भी जाती है कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कुछ अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए मैप के अंदर कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है और अरब सागर कहाँ है। तो ये मैंने आपको क्लियर करा। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ MCQ। व्हाट इज रिवर, बहुत अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन। क्या रिवर क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्राकृतिक जलधारा को ही हम रिवर कहते हैं। नदी जहां से निकलती है उसे क्या कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा कि जहां से नदी निकलती है वो उसका उद्गम प्लेस होता है। मुहाना तो जहां पर गिरती है वो होता है, संगम जहां पर दो नदियां मिलती है वो होता है, और घाट नदियों के किनारे होता है। घाट जो होता है नदी के किनारे होता है ना। अपन जाते हैं, मान लो हमारे यहाँ पर लोग उज्जैन जाते हैं, तो उज्जैन में बहुत सारे घाट है जहाँ पर स्नान होता है। नदियों के किनारे जो घाट होते हैं ये उस घाट का विवरण है। चलिए, दो नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं, दो नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है, तो दो नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। अभी बताया ना मैंने, जहां पर दो नदियां मिले उसे हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं।
गंगा नदी कहाँ गिरती है? गंगा नदी कहाँ गिरती है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि गंगा नदी कहाँ गिरती है ना? ऊपर बताया था मैंने आपको कि गंगा नदी कहाँ गिरती है। तो गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा, टाइम वेस्ट ना करेंगे, तुरंत हम पैराग्राफ पर आएंगे। गोदावरी। इनमें से कौन सी नदी गंगा की, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो जो नदी गंगा की सहायक है वो है यमुना नदी। ठीक है। नदी का मुख्य उपयोग क्या है? नदी का मुख्य उपयोग क्या है? सिंचाई करना, खेल करना, भवन निर्माण करना या कपड़ा बुनाई? कोई अनाड़ी भी देखेगा तो बता देगा कि नदी का जो है वो सिंचाई है। सबसे अधिक प्रदूषित सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला कारण क्या है ना? सबसे अधिक जो नदियों को प्रदूषित करती है वो क्या है? क्वेश्चन में मिस्टेक है। प्लास्टिक और गंदा पानी। प्लास्टिक और गंदा पानी क्या करता है? नदियों को प्रदूषित करता है। नदी संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? कचरा नदी में डालना चाहिए। नदी संरक्षण मतलब नदियों को बचाने के लिए, नदियां साफ सुथरी रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? कचरा नदी में डालना चाहिए, प्लास्टिक जलाना चाहिए, नदी को साफ रखना चाहिए या पेड़ काटना चाहिए? तो देखो संरक्षण के लिए क्या होगा? संरक्षण के लिए यही होगा कि जो प्लास्टिक है उसको हमें क्या करना चाहिए? जलाना चाहिए, नदी को नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर तीनों में मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑप्शन देखे तो नदियों को हमें क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। नदी का अंत जहाँ समुद्र में होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभी समझाया था। जहां पर नदी गिरती है उसे हम मुहाना कहते हैं, माउथ, माउथ ऑफ रिवर या सोर्स और माउथ ऑफ अ रिवर। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है लूनी नदी। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको सारे जो टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, कल हम इसी के आगे और पढ़ेंगे। नदियों वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।